सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की एक ऐसी जगह है जहां भारतीय सैनिक पाकिस्तान की घिनौनी हरकतों पर तो नजर रखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और दुश्मन का सामना करते हैं। उस खतरनाक जगह पर हमारे भारतीय सैनिक दुश्मन की बंदूक की गोली की वजह से नहीं, बल्कि प्रकृति के कहर की वजह से शहीद हो जाते हैं। हमारे भारत में ऐसी जगह है जहाँ रात का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक और दिन का तापमान -30 डिग्री तक पहुंच जाता है, और उसके बावजूद भी हमारी भारतीय सेना भारत की रक्षा के लिए वहां पर तैनात रहती है। कभी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी, तो कभी खाने के लिए भोजन की, तो कभी पीने के लिए पानी की कमी, और उस जगह का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सियाचिन ग्लेशियर पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां की ऊंचाई इतनी अधिक है कि वहां पर मौजूद सैनिकों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाती। ऐसे में सवाल उठना लाजमी कि आखिर इतनी दुर्गम जगह पर भारतीय सेना को क्यों भेजा जाता है, वहां पर भारतीय सेना को तैनात करने के कारण क्या है, और आखिर इतनी खतरनाक जगह पर हमारा कौन सा दुश्मन है, इससे बचने के लिए हमारी भारतीय सेना को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे एक खतरनाक जगह पर भारतीय सैनिक हम भारतीयों की रक्षा के लिए महीनों तक बिना नहाए, बिना ऑक्सीजन के बर्फ की चादर ओढ़कर हमारी रक्षा करते हैं, और उन सैनिकों की रक्षा के लिए भारत सरकार वहां पर हर रोज करोड़ों रुपए खर्च करती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है। रण क्षेत्र यानी ऐसी जगह जहां पर दो देशों की सेना आमने सामने रहती है, जहां दुश्मन की गोली से ज्यादा बेरहम मौसम होता है। सियाचिन बर्फ का एक ऐसा रेगिस्तान है जहां कुछ नहीं उगता, लेकिन उसके बावजूद भी भारत को दुश्मन से बचाने के लिए वहां सेना को तैनात करना पड़ता है, और हर दिन इस जगह पर सेना की तैनाती के लिए 4 से 8 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर सियाचिन शब्द का मतलब देखा जाए तो सिया का मतलब है गुलाब और चिन का मतलब है स्थान, जगह। इस तरह सियाचिन का मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर गुलाब खिलते हों, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। यहाँ हमारे सैनिकों को गुलाब नहीं मगर कांटे जरूर चुभते हैं और चुभते रहेंगे। अब ऐसे ही सबसे बड़े सवाल ये उठता है कि यहाँ पर सैनिकों को तैनात करने की जरूरत क्या है। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूरी कराकोरम रेंज में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। यह कराकोरम रेंज के पास 5 बड़े ग्लेशियर में सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दरअसल ग्लेशियर ताजे पानी का जमा हुआ रूप होता है। समुद्र तल से 16,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद यह ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सालों से जंग का मैदान बना हुआ है। सैनिकों को इस चौकी पर पहुंचने में 20 से 22 दिन लग जाते हैं। यह चारों ओर बर्फ के पहाड़ और हजारों फीट गहरी खाई है, जो हर पल इंसान को अपने आगोश में लेने के लिए बेताब सी नजर आती है। यहाँ न तो कोई वनस्पति है और न ही कोई जानवर नजर आते हैं। यदि गलती से भी पाकिस्तानी सेना सियाचिन पर कब्जा कर ले और चीन के साथ गठजोड़ कर ले, तो दोनों देशों का गठजोड़ भारत के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ भारत इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में इसलिए रखना चाहता है क्योंकि सियाचिन की ऊंचाई से इन दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर रखना भी आसान है। यही वजह है कि भारत किसी भी कीमत पर इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। यह घटना साल 1949 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कराची समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच में यह तय किया गया था कि कराकोरम रेंज से इस दुर्गम पहाड़ियों में कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की नीयत खराब होते देर नहीं लगी और उसने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए पर्वतारोहियों को सियाचिन के उस इलाके में चढ़ने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान चाहता था कि पर्वतारोहियों के सहारे धीरे धीरे इस एरिया में वो अपना नियंत्रण बना लेगा। पाकिस्तान की इस चाल की वजह से भारत की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया। कहा जाता है कि 80 के दशक से ही पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान की इस हरकत को देखते हुए भारत ने भी अपने जवानों को सियाचिन जैसी कठोर परिस्थितियों में रहने की ट्रेनिंग लेने के लिए अंटार्कटिका भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद यह घटना 13 अप्रैल साल 1984 की है, जब सियाचिन पर पाकिस्तान के नाजायज घेराव को हटाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। भारत को पहले से इस बात की खबर लग चुकी थी कि पाकिस्तान 17 अप्रैल से सियाचिन पर कब्जा करने का ऑपरेशन शुरू करने वाला है, इसलिए भारत ने 3 दिन पहले ही कार्रवाई कर पाकिस्तान के नापाक इरादों को विफल कर दिया। तभी से ही सियाचिन पर भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने तैनात रहती है। एक तरफ पाकिस्तान का कहना है कि सियाचिन ग्लेशियर में जहां पाकिस्तानी सेना हुआ करती थी, वहां भारतीय सेना ने 1984 में कब्जा कर लिया था। उस समय पाकिस्तान में जनरल जेल चौक का शासन था। पाकिस्तान तभी से कहता आ रहा है कि भारतीय सेना ने 1972 के शिमला समझौते और उससे पहले 1949 में हुई कराची समझौते का उल्लंघन किया, और अब मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए भारत किसी भी कीमत पर सियाचिन की पहाड़ियों से अपनी सेना को नहीं हटाना चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि भारतीय सेना सियाचिन और सल्तोरे की चोटियों से हट जाए, लेकिन कारगिल से सबक लेने के बाद भारत अब चोटियों से नीचे नहीं आना चाहता, क्योंकि उन्हें डर है कि हमारे हटते ही पाकिस्तानी फौज यहाँ अपना कब्जा जमा सकती है। इन दुर्गम परिस्थितियों में भारत के सैनिकों की जान के सबसे बड़े दुश्मन बेरहम मौसम से मुकाबला कर रहे हैं।
हालांकि साल 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम संधि के बाद से ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब इस इलाके में फायरिंग और गोलाबारी बंद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई करीब 70 किलोमीटर है और साल के 12 महीने यहाँ बर्फ की चादर से ढका रहता है। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है कि हर साल हमारे देश के कई वीर सैनिकों की नींद में ही मृत्यु हो जाती है। सियाचिन की इस दुर्गम पहाड़ियों में सैनिकों को भेजने से पहले सैनिकों को एक लंबा चौड़ा ट्रेनिंग दिया जाता है। वहां भेजे जाने वाले सैनिकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वह जाने वाला हर सैनिक किसी सैनिक की तरह नहीं बल्कि एक पर्वतारोही की तरह काम करेगा। सियाचिन की पहाड़ियों का मौसम इतना खराब होता है कि वहां पर कभी कभी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। इतनी रफ्तार से चलने वाली बर्फीली हवाएं किसी भी हेलीकॉप्टर तक को वहां टिकने नहीं देती। यही वजह है कि सैनिकों के लिए हर साल का राशन कुछ ही महीनों में जुटाया जाता है, जिससे जवानों को पूरा साल चलाना पड़ता है। भारत के पास भले ही तरह तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, लेकिन सियाचिन के उस ग्लेशियर में एक ही हेलीकॉप्टर जा पाता है। आपातकालीन परिस्थितियों में दुश्मन की गोलीबारियों से बचकर भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर महज 30 सेकंड के लिए ही सियाचिन की चौकी पर उतरता है। इसी 30 सेकंड के अंदर सैनिकों को लाना ले जाना, साथ ही मेडिकल हेल्प, राशन, हर चीज का लेन देन करना पड़ता है। जरूरत से अधिक ठंडा होने की वजह से यहाँ जाना सैनिकों की स्किन बहुत ही कमजोर हो जाती है। -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान में नहाने और मुंह धोने जैसी बातों के बारे में तो सोचना भी मजाक है। यही वजह है कि वहां पर तैनात सैनिकों को कई महीने तक बिना नहाए बिताना पड़ता है। यहाँ तक कि सैनिकों की दाढ़ी बढ़ाने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि वहां त्वचा इतनी नाजुक हो जाती है जिसके कटने का खतरा काफी बढ़ जाता है, और अगर एक बार त्वचा कट जाए तो ठंड की वजह से घाव भरने में काफी समय लग जाता है। सियाचिन में टेंट को गर्म रखने के लिए खास तरह की अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में बुखारी कहते हैं। इसमें लोहे के एक सिलेंडर में मिट्टी का तेल डालकर उसे जला देते हैं। इससे सिलेंडर गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाता है और टेंट गर्म रहता है। दोस्तों, आपने देखा भारतीय सैनिक और भारत में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए किस तरह से अपनी जान की बाजी लगाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए कामों का प्रूफ मांगते हैं, जो भारतीय सेना के द्वारा किए गए साहसिक कार्यों की तौहीन करते हैं। खैर, आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।